Hello students, last time I told you uh, how to insert images, how to change the size of image, how to write in colorful font in a web page, and how to rotate your text by using Markio. Today I am going to explain you how to insert table and then how to insert images in table. Okay, just wait. I am going to show you coding. This is your code of this page. Okay, I will add one more code beside it. Okay, so today we are going to insert table. just write just write table, then press enter key. You have to enter rows, okay, and table heading for giving the heading, and table data for writing the values. So wait, I want to add 3 rows in my table. Table row 1, table row 2, table row 3. The code of inserting rows in a table is TR, table row. You can write in capital letters too. It also works. Okay, so inside TR you have to enter table heading for entering the heading. ओके अब आप चेक करो, मैंने पहली टेबल रो के अंदर कितनी हेडिंग इंसर्ट करी है। मैंने 2 हेडिंग इंसर्ट करी है, TH टेबल हेडिंग नेम, टेबल हेडिंग रो। बस मुझे इतना ही ऐड करना है और यहाँ पर मेरी पहली टेबल रो बंद हो जाती है। आई एम क्लोजिंग TR फर्स्ट टेबल रो, देन आई विल एंटर वैल्यूज इन अनदर रो। ओके, तो अब यहाँ पर हमको वैल्यू एंटर करनी है, तो हम यूज़ करते हैं टेबल डेटा, टेबल TD। ओके, TD इज़ फॉर एंटरिंग वैल्यूज़, टेबल डेटा। तो नेम हो गया, मान लो मेरा ही नाम लिख लेते हैं हम, छवि। ओके, तो अब मुझे टेबल डेटा क्लोज करना है, कर दिया। अगेन में क्या लिखना था मुझे टेबल डेटा में, रोल नंबर। तो मेरा रोल नंबर जैसे मान लो है 1। ओके, अब मुझे क्या क्लोज करना है, टेबल डेटा। क्लियर हो गया। अब अगली रो मेरी, ये देखो, ये मेरी फर्स्ट रो है। अब आपको मैं स्पेस देके बताती हूँ। ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, और मुझे यहाँ पे TR बंद भी करना है। जब भी आप TR ओपन करेंगे, आप TR क्लोज करेंगे। अब मेरी थर्ड रो स्टार्ट होती है, तो मुझे यहाँ पे देना है अगले स्टूडेंट का नेम। तो मैंने दे दिया जैसे आकाश। ओके, अब मुझे क्या बंद करना है, टेबल डेटा। ठीक है, अब मुझे एक और टेबल डेटा एंटर करना है, दैट इज़ रोल नंबर, दैट इज़ फॉर रोल नंबर। ओके, तो रोल नंबर हो गया इसका 2 TD। अब मुझे क्या बंद करना होगा, आपको समझ आ रहा होगा। अब मुझे क्या बंद करना है, टेबल रो। क्लियर। ओके, अगर ज़रूरी नहीं है हम 2 ही कॉलम्स बनाएं। अभी हमारे 2 कॉलम्स बन रहे हैं, नेम एंड रोल नंबर। अब हम इसको रन करके देखते हैं। गो टू फाइल, सेव बटन, यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+S, देन मिनिमाइज इट, ओपन योर नोटपैड। मैंने इसे मिनिमाइज़ करके, ओपन योर फाइल, मैंने मिनिमाइज़ करी हुई थी, एंड प्रेस F5 बटन फॉर रिफ्रेश। F5 आप देख सकते हो, आपका ये डेटा भी आया है। देखिए 3 रोज़ हैं, फर्स्ट रो हेडिंग है, सेकंड रो मेरा नाम, रोल नंबर, थर्ड रो अगले बच्चे का नाम एंड रोल नंबर। अभी मेरे टेबल पे बॉर्डर्स नहीं आ रहे, तो उसके लिए मुझे दोबारा से मेरी कोडिंग ओपन करनी होगी। और उसके लिए कोडिंग क्या है, जहाँ मैंने टेबल लिखा है वहाँ मुझे लिखना होगा बॉर्डर इक्वल टू नंबर, कोई भी नंबर 1 2 3 4 एनफ, इतना एनफ होता है, 5 तक एनफ होता है। तो आपका बहुत बड़ा हो जाता है। अब मैं अपनी फ़ाइल को फिर से रन करके प्रेस करूँगी F5। आप देख सकते हैं आपकी
टेबल क्रिएट हो गई है। अगर अब आपको एक और रो इंसर्ट करनी है और रोल नंबर के साथ एक क्लास भी इंसर्ट करनी है या एड्रेस इंसर्ट करना है या फ़ोन नंबर इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उतने ही टी स्टार्टिंग में जो TH था वो बढ़ाने होंगे और बाकी वैल्यूज़ के लिए TD बढ़ाने होंगे। जरा हम करके देखते हैं। यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ पे एक TH इंसर्ट किया और मैंने लिख दिया क्लास। मैंने TH को क्लोज कर दिया। ओके, एक और TH करा रही हूँ मैंने यहाँ लिख दिया एड्रेस और मैंने TH क्लोज कर दिया। क्लियर। यहाँ पे मेरी 4 कॉलम्स हैं। अभी यहाँ पे मैंने नहीं चेंजेस करे हैं, मुझे वहाँ पे भी करनी है। मैं Ctrl+S प्रेस कर रही हूँ और आपको अब मैं कोड दिखाती हूँ। F5 देखिए, आप दिख रहे हैं ना, फर्स्ट रो में बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे भी तभी बढ़ेंगे जब इनकी रोज़ में हम डेटा एंटर करेंगे, TD में डेटा एंटर करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर टेबल डेटा। यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, क्लास 8 टेबल डेटा क्लोज। देन फिर से टेबल डेटा एड्रेस दिल्ली टेबल डेटा क्लोज। ओके, अब यहाँ पे भी ऐसे ही बढ़ा देते हैं, टेबल डेटा 8 टेबल डेटा क्लोज कर दिया। देन टेबल डेटा दिल्ली ही है, चलो, या मुंबई, आपको जो भी एंटर करना है। टेबल डेटा क्लोज। सेव टेबल रो बंद करेंगे। यहाँ पे टेबल रो बंद करना ज़रूरी होता है। / लगा के Ctrl+S। ठीक है, अब आप देख सकते हो 3 रोज़ है। आप एक और रो बढ़ा दोगे तो नीचे एक और बच्चे की एंट्री ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसे F5 करते हैं। देख रहे हैं आप, कोई मिस्टेक आई है, हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। ज़रा हम ठीक करते हैं अपनी मिस्टेक। हम ढूंढते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। ये ठीक था, ये ठीक था। ओके, ये देखिए, आपने देखा मैंने यहाँ गलती से TR लिख दिया है, तो मुझे यहाँ TD ही लिखना है। ये मिस्टेक होगी तो गलती आ जाएगी। अब हम इसे सेव करते हैं, अपनी फ़ाइल को F5 प्रेस के रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, आपकी टेबल एंटर हो गई है। अब हम टेबल में जो आपकी बुक में दे रखा है वो है कि इमेजेस कैसे इंसर्ट करने हैं, हम आपको ये बताने जा रही हूँ। यस स्टूडेंट्स, ओके, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में, वही आपको इमेज इंसर्ट करना तो आता है। हमने एक और रे क्रिएट करी, टेबल डेटा IMGSRC, इमेज का नाम। मैं जो प्रीवियस इमेज थी मैं वही नाम लिख रही हूँ फ़िलहाल, computer.jif, आई थिंक यही था। ब्रैकेट बंद, क्लोज कर दिया। देन आपको क्या बंद करना है, TD। देन ये बंद करना है। ठीक है, ज़रा अब हम करके देखते हैं होता है या नहीं होता। ओके, देखिए, इमेज का आइकन तो आया है बट कोई मिस्टेक आई है, तो हम इसको रेक्टिफाई करते हैं ज़रा। ओके ओके, बच्चे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। अब आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन अगर बड़ी होगी तो आप स्क्रॉल बार यूज़ करके देखिए, ये आपकी इमेज आ जाई है। इस तरीके से आप अपने टेबल में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी कोडिंग आपकी बुक में पेज नंबर 146 पर डिस्प्ले है। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू नीड मैंने आपका एग्जाम्पल चेंज किया है। पहले मैंने आपको स्टूडेंट नेम से दिखाया था, अब मैं आपको आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट दिखा रही हूँ। आइटम कंप्यूटर हो गया 10,000, 10 क्वांटिटी एंड 10% डिस्काउंट। आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जब मैंने एग्जांपल लिया वही लेंगे, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। और अगर आपको अपने उसी इमेज के पास आपको अगर नेम भी मेंशन करना है कि ये क्या इमेज है, तो आप उसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, आप हेडिंग देंगे। जैसे H1, H2 हमारी हेडिंग्स होती हैं, मैंने H1 लिया, ये H6 तक होती हैं, आप कोई भी ले सकते हो। और मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर, और मैंने हेडिंग क्लोज करनी है मुझे, H1
/h1 और ठीक है। अब हम जरा रन करके देखते हैं क्या होता है। सेव F5। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। कंप्यूटर, ठीक है, माउस का ये मेरी इमेज आ रही है और इमेज के नीचे नेम आ रहा है कंप्यूटर। इस तरीके से आप इस सेकंड बॉक्स में भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, आप कोडिंग खोलेंगे। ये वही रो चल रही है, आपको पता होगा ये वही रो है, ठीक है। उसी रो के आगे आपको माउस की इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ लिखेंगे TD IMG। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो ये पूरा, फिर आप उसमें चेंजेस कर दो, आपकी थोड़ी सी टाइम बच जाएगा। Ctrl+C Ctrl+V। तो बस ये ध्यान देना ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा ना हो। यहाँ पे मैं माउस लिख देती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर S2 हेडिंग दे देती हूँ। आपको पता चल जाएगा S2 हेडिंग क्या करती है, थोड़ा साइज छोटा हो जाता है। MOUSE। जरा हम रन करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। Ctrl+S और हम रन कर रहे हैं अपनी फाइल को F5 से। आप देख सकते हैं एक और आपकी माउस की आ गई। अभी देखिए आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से है। आप अगर चाहो ये कंप्यूटर की इमेज अगर आप डिस्काउंट के साथ में चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपने रो बनाई थी वहाँ पर आपको एक को TH देना होगा इमेज का। मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा TH इमेज और /TH बंद, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो मैंने ये इमेज इंसर्ट करी है, जो ये वाली इमेज इंसर्ट करी है, मैं इसको यहाँ से हटाकर Ctrl+X करके मैं जो कंप्यूटर वाला रो था उसमें इंसर्ट कर देती हूँ। देख रहे हैं आप। अब हम इसे सेव करेंगे और हम इसे रन करेंगे। देखिए आइटम, कंप्यूटर, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट और उसकी इमेज। ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, आप मेरी बात ध्यान से समझिए बच्चे। जो आपका कॉलम है वो क्या है, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट, इमेज, ये कॉलम होता है। और ये आपकी रोज़ है, जस्ट अ मिनट, और ये आपकी रो बच्चे। तो ये आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और आपकी रो क्या है, जैसे आप मेरा कर्सर देखिए, ये आपकी फर्स्ट रो है, कंप्यूटर की पूरी डिटेल आपकी सेकंड रो है, और माउस की पूरी डेटा आपकी थर्ड रो है। अगर आपको एक और रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आपको एक बार और TR इंसर्ट करना होगा। उसके अंदर मान लो अगर आपको प्रिंटर के बारे में लिखना है तो आपको TD प्रिंटर, फिर TD उसका प्राइस, फिर TD उसका क्या कहते हैं क्वांटिटी, ठीक है, फिर TD में उसका % कितना देना है, और फिर प्रिंटर की इमेज। तो आपको TR के अंदर कितने TD देने होंगे, 1 2 3 4 5 TD देने होंगे, ठीक है। और आप TD सब में बंद करोगे और आप TR क्लोज करोगे। अब आपको टेबल इंसर्ट करनी आ गई होगी और टेबल में इमेज भी इंसर्ट करनी आ गई होगी। गुड बाय।